गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो, नमस्ते, सुप्रभातम। मैं भानु आपका इंतजार करती हूँ। बाज पक्षी, हाँ वही बाज जो आपने अक्सर आकाश में ऊंची उड़ान भरते हुए देखा होगा। जी हाँ, वो इतनी ऊंची उड़ान कैसे भर सकता है और क्यों? चलो इस सवाल का जवाब जानते हैं। बाज पक्षी, जिसे हम ईगल या शाहीन भी कहते हैं, जिस उम्र में बाकी परिंदे अपने बच्चों को चिचियाना सिखाते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने चूजे को पंख में दबोचकर सबसे ऊंचा उड़कर लेके जाती है। पक्षियों की दुनिया में ऐसी दो एंड टाइट ट्रेनिंग किसी और की नहीं होती। मादा बाज अपने चूजे को लेकर लगभग 12 किलोमीटर ऊपर ले जाती है, जितने ऊपर अमूमन हवाई जहाज उड़ा करते हैं, और वह दूरी तय करने में मादा बाज 7 से 9 मिनट तक का समय लेती है। यहां से शुरू होती है उस नन्हे चूजे की कठिन परीक्षा। उसे अब यह बताया जाएगा कि तू पैदा क्यों हुआ, तेरी दुनिया क्या है, तेरी ऊंचाई क्या है, तेरा धर्म बहुत ऊंचा है। और फिर मादा बाज उसे अपने पंजों से छोड़ देती है। जी हाँ, अपने बच्चे को। धरती की ओर ऊपर से नीचे आते वक्त लगभग 2 किलोमीटर उस चूजे को आभास भी नहीं होता कि उसके साथ हो क्या रहा है। 7 किलोमीटर के अंतराल के बाद उस चूजे के पंख, जो कंजाइन से जकड़े हुए होते हैं, वह खुलने लगते हैं। लगभग 9 किलोमीटर आने के बाद उसके पंख पूरे खुल जाते हैं। यह जीवन का पहला दौर होता है जब बाज का बच्चा पंख फड़फड़ाता है। अब धरती से वह लगभग 3000 मीटर की दूरी पर है, लेकिन अभी उसने उड़ना नहीं सीख पाया। अब धरती से वह बिल्कुल करीब आता है, जहां वो देख सकता है अपने इलाके को। अब उसकी दूरी धरती से महज 700-800 मीटर होती है, लेकिन उसका पंजा अभी इतना मजबूत नहीं हुआ कि वह उड़ सके। धरती से लगभग 400 मीटर 500 मीटर की दूरी पर उसे अब लगता है कि उसके जीवन की यह शायद अंतिम यात्रा है। फिर अचानक से एक पंजा उसे आकर अपनी गिरफ्त में लेता है और अपने पंखों के दरमियान समा लेता है। हाँ, यह पंजा उसकी अपनी माँ का होता है, जो ठीक उसके ऊपर से चिपक कर उड़ रही होती है। और उसकी यह ट्रेनिंग निरंतर चलती रहती है जब तक कि वह उड़ना नहीं सीख जाता। यह ट्रेनिंग एक कमांडो की तरह होती है। तब जाकर दुनिया को एक बाज मिलता है, अपने से 10 गुना अधिक वजनी प्राणी का भी शिकार करता है। हिंदी में एक कहावत है, बाज के बच्चे मुंडेरों पर नहीं उड़ा करते। बेशक अपने बच्चों को हम चिपका कर रखें, उसे दुनिया की मुश्किलों से रूबरू भी तो कराएं, उन्हें लड़ना सिखाएं, बिना आवश्यकता के भी संघर्ष करना सिखाएं। आज के दौर में हम पेरेंट्स अपने बच्चों के लाड प्यार में इतना बिजी हो गए हैं कि बच्चों को बॉयलर मुर्गी जैसा बना दिया है, जिसके पास मजबूत टंगड़ी तो है पर चल नहीं सकता, और वजनदार पंख भी हैं पर उड़ नहीं सकता। गमले के पौधे और जमीन के पौधों में कुछ तो फर्क होता है। हम पेरेंट्स अपने बच्चों को कठोर बनाएं, शस्त्र और शास्त्र दोनों की विद्या बच्चों को अवश्य दें। यही हमारा पहला कर्तव्य है। शस्त्र और शास्त्र दोनों, लड़की और लड़के दोनों को ही सिखाएं। एसी की हवा में तभी बैठने दे जब वह गर्मी में रहना सीख जाए। गाड़ी की चाबी तब दे जब वह कई किलोमीटर पैदल चलने से हिचकिचाता ना हो। इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने बच्चों को उनके हिस्से की मेहनत जरूर करने दें। उनके हिस्से की जो मेहनत वो करेंगे, उन्हीं से वो काबिल बनेंगे। हर चीज आसान करके देना हम पेरेंट्स की सबसे बड़ी गलती है। इसी के साथ मैं अपनी कहानी समाप्त करती हूँ। जय हिंद।